नमस्कार। आज हमारे बीच बहुचर्चित समाजसेवी, लोकप्रिय समाजसेवी धनंजय यादव जी हमारे साथ आज बैठे हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे एक समाज के कुछ बारे में, कुछ बिहार के नए विकल्प के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबसे पहला कुछ सवाल के पहले हम बातचीत करेंगे आपसे कि समाज में इतनी लोकप्रियता किस आधार पे आपने हासिल की? देखिए, लोकप्रियता हासिल करना, जब समाज के लिए आप आगे आएंगे और समाज के लिए सब कुछ अपना त्याग कर अगर काम करेंगे और निश्चित रूप से समाज के लिए ही जिएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोकप्रिय नहीं होंगे। कोई भी लोकप्रिय हो सकता है, बस समाज के लिए जीना और समाज के लिए मरने का कसम तो खा लिया है। कोई भी हो, वो समाज के लिए निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा बिना भेदभाव के। इसी विषय पे अगर हम बात करते हैं बिहार के कुछ बदलाव के बारे में, बिहार का जो आज एक अगर रीढ़ की हड्डी बोले तो बिहार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कई वर्षों से हम देखे आ रहे हैं, आपकी एक पृष्ठभूमि अलग है समाज में। जी जी, आपकी समाज में एक अलग परिकल्पना है, आपकी सोच अलग है। इसी सोच को लेकर आप समाज में बढ़ते चले आ रहे हैं। आपकी इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली आ रही है कि लोग, पूर्व में जो आपका चुनाव नगर परिषद का हुआ उसमें आप कई नहीं, हजारों नहीं बल्कि कई तादाद हजारों वोटों से आपने विजयी हासिल की और आपने इस नगर परिषद पे दूसरी बार भी आप उप सभापति के चुनाव में आप विजयी हासिल हुए जी। इसी विषय वस्तु को लेकर मैं आज आपसे कुछ सवाल करने आया हूं कि क्या आपकी राय रहेगी अगले इतनी लोकप्रियता के आधार पे। बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत भी करता हूं, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या अगला विधानसभा का चुनाव आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये जनता के ऊपर है। जनता अगर चाहेगी और जनता मुझे अपना प्यार दुलार देगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। अगर जनता नहीं चाहेगी तो हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, जनता आपको इतनी चाह कर अगर चाहती है बिल्कुल, तो बिल्कुल आप राजी रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी कल्पना को लेकर अभी नया आपने एक सुना होगा कि पदयात्रा बिहार में पूरा पदयात्रा चल रहा है। जी जी बिल्कुल, जिसका एक सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। जी जी, हमारे नहीं, हम सभी बिहार वासियों के बोले जा रहे हैं आजकल। जी जी, तो उनका क्या सोच और उनके विचारों से आप प्रभावित होकर क्या जनसुराज के बारे में कैसा आप सोच रहे हैं? आपका विचार क्या है? बिल्कुल, हमारे प्रशांत किशोर सर का नई सोच और नई बिहार के तहत जो कार्य उन्होंने उठाया है, निश्चित रूप से इसके आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम साबित होंगे। ये कहीं दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर सर जो अपना कार्य कर रहे हैं बहुत ही जमीनी स्तर से, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के साथ, बहुत स्वच्छ छवि वाले लोगों के साथ, अब बिल्कुल सरल व्यक्तियों के साथ। ये नहीं है कि अमला जमला टाइप का कोई लोग नहीं, बहुत ही स्वच्छ सिंपल और समाज में लोग को चाहने वाले लोग को जोड़ रहे हैं और साथ चल रहे हैं। अच्छा, इसी विषय पे थोड़ा मैं कुछ सवाल भी करना चाहूंगा जनसुराज के बारे में जी, कि जनसुराज 2 अक्टूबर 2022 को भेरवा से स्टार्ट हुआ था जी, पदयात्रा। जी जी, और गांधी आश्रम से इन्होंने पदयात्रा शुरुआत किया था। बिल्कुल। तो इसी पे कि जनसुराज का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को सबसे पहले उनका था कि लोगों को जागरूक करना बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति और अपने स्वच्छ और सुंदर बिहार बनाने के प्रति। इसके लिए उन्होंने पदयात्रा चालू किया और वो गोपालगंज मीरगंज होकर गया, तो हम लोगों ने भी उनका अपने स्वागत अभिनंदन किया था। उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया, तो निश्चित रूप से वो तो लगभग बिहार के, हमको लग रहा है कि आधा से ज्यादा हिस्सों में अपनी पदयात्रा कर चुके हैं, बाकी भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे लगता है इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। क्या जनसुराज आगामी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जी जी, आपकी क्या राय है, क्या वो चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर सर का ये संकल्प है कि पूरे बिहार में जितनी विधानसभा सीटें हैं, सारी सीटों पर
जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। एक उनका स्टेटमेंट भी मैंने सुना हुआ था कि वो पूरे बिहार के विधानसभा पे 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी जी। क्या उनके साथ कोई पार्टी सम्मिलित भी होने वाली है, ऐसा कुछ आपका आंकड़ा है? अब तो ये उनके ये ऊपर लेवल की चीज है, अब उनसे उनका अपना क्या ऊपर बनेगा। हम लोग तो ग्राउंड लेवल जी पे यहाँ पे बिल्कुल, कर रहे हैं। जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप। बिल्कुल ये उनका बात है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। एक और भी मेरे मन में सवाल आ रहा था कि लेकिन अभी उनका आह्वान ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है बिहार की सभी सीटों। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ और भी सवाल मेरे पास है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी, आगामी भविष्य में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही उभरते हुए और समाज को सुधारने के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए अपना वो कदम रख चुके हैं। और मुझे लगता है कि दूरगामी दिनों में, अब तो अगले 5-10 सालों में उनका परिणाम बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ होगा बिहार की। जी, प्रशांत किशोर जी का एक और है उनका सोच कि वो कहते हैं कि हम समाज से लोगों को मत कर अच्छे लोगों को निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या नजरिया, क्या वो अच्छे लोगों को निकाल कर इस प्रशांत किशोर जनसभा को ले आते हैं? यही चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो समाज से लोगों को चुनते हैं, स्वच्छ छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को, और समाज में जिनका बिल्कुल ही छवि सुदृढ़ हो और सत्यवादी हो, उस टाइप के जो कहते हैं ना, पहले सत्यवादी लोग कहते हैं, उस टाइप के लोग को वो खोज के और निकाल के लेने वाले हैं और ले रहे हैं। ये तो सही है, ये तो आपने भी बिल्कुल सही कहा। अभी फिलहाल कल ही जी पटना के बापू सभागार में उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बहुत भीड़, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बहुत कार्यशाला था। जी जी, और उसमें तकरीबन, मुझे लगता है कि तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों ने शिरकत फरमाया था। बिल्कुल बहुत भीड़ था। और उन्होंने उस पर बहुत सारी चर्चाएं भी की कि पार्टी को कैसे हम लोग स्वरूप देंगे। आगामी 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी एक दल के रूप में, जी जी, मतलब ये संगठन एक दल के रूप में परिवर्तित होने वाली है। और इसमें कई हजार नहीं, कई लाखों की भीड़ की संख्या में 2 अक्टूबर 2024 को सारे लोग पहुंचेंगे। तो आपका काफी सोच अच्छा है जनसुराज के बारे में, आप जनसुराज को एक अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ बिंदुओं पे, तो कुछ सवाल और भी हैं हमारे पास कि क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, हमारे प्रशांत किशोर सर का जो विजन है, उस विजन के साथ अगर उनका जनता अगर उनको चाहती है और वो आगे आते हैं, तो अगले 10 सालों में निश्चित रूप से बिहार बहुत ही आगे के अग्रसर रहेगा। यानी कि अगर बिहार आने वाले समय में, जी जी बिल्कुल। और आपका क्या सोच है, क्या 2025 में जो आगामी चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उसमें 25 में लड़ेंगे या 29 में? अब देखिए पार्टी का जो फैसला होगा। अच्छा, पार्टी का जो फैसला होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे, उस पर हम लोग चलेंगे, उस पर आगे रहेंगे। बिल्कुल, जनसुराज का दामन थामे हुए आगे चलेंगे, जनसुराज का प्रचार प्रसार भी करेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जी, कुछ और सवाल मेरे पास है कि क्या जनसुराज के सभी वर्गों के संख्या के अनुसार पे हिस्सेदारी मिलेगी? जी निश्चित रूप से। ये तो प्रशांत किशोर सर बोले हुए हैं अपने इंटरव्यू में कि सभी की भागीदारी निश्चित रूप से जिस हिसाब से रहेगी वो जरूर उसमें भागीदारी रहेगी, सभी की रहेगी भागीदारी। कल की कार्यशाला में उनका एक स्टेटमेंट भी था जो बापू सभागार में पटना में हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि दलित समाज, फिर से ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, मुस्लिम भाई लोग और जनरल कैटेगरी को उन्होंने कैटेगराइज कर अपने पार्टी में, पार्टी की जो एक संरचना है उसमें इनकी भागीदारी हो रही है। बिल्कुल। इस पे आपका क्या विचार है? इसमें क्या इन्होंने सही किया कि कुछ गलत किया? नहीं, ठीक है, जिनकी जितनी भागीदारी होगी उतने उनको व्यवस्थित उनके माध्यम से किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही होने इनका मतलब राय और सुझाव बेहतर है, आप इसमें सहमति आपकी है? सहमति है, ठीक है। और एक और सवाल है, इनका पदयात्रा जब चल रहा है, अभी पदयात्रा जहां जहां उन्होंने किया है, पदयात्रा के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि हम आने वाले आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी। ये आपकी राय से, आपके विचार से कैसा है? नहीं, अच्छा है, महिलाएं अगर आगे बढ़ रही है। आज हमारी देश की राष्ट्रपति भारत की महिला है और बहुत ही ये अच्छी बात है कि अगर महिला
की भागीदारी अगर बढ़ती है, नीतीश कुमार जी भी बिहार में महिलाओं को बढ़ाए हैं, अगर उनसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार और आगे अग्रसर होगा और महिलाएं आगे बढ़ के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। यानी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की अगर भागीदारी रहती है विधानसभा में विधायक के तौर पे, तो आगामी जितने भी बिहार की जो परिकल्पना है, बिहार की महिलाएं जो पिछड़ी हुई है, जो महिलाएं बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं जैसे अन्य राज्यों में, वो मुझे लगता है कि उनका दामन थाम कर वो आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल बिल्कुल तरीके से आगे चलेंगी। बिल्कुल। कुछ और सवाल आपसे पूछे हैं, जनसुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? बिल्कुल अलग है, उनका विजन अलग है, उनका कार्य अलग है, उनके जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल अलग है, उनकी सोच अलग है, तो निश्चित रूप से अलग है सब, बिल्कुल बाकी दलों से अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नई आशा, एक नई किरण के साथ जनसुराज आगे बढ़ रहा है। इसमें बस लोगों का, सभी लोगों का अच्छे सोच वाले लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनसुराज में तो काफी लोग आगे आ ही रहे हैं, जी जी। बहुत सारे दलों के भी लोग आ रहे हैं, वो अलग उनका एक अलग सोच है। जी जी। और आपकी जो भूमिका है इसमें, आपकी भी काफी अच्छी भूमिका है, नगर से इस भूमिका है, आप शीर्ष पे हैं, अच्छे तौर पे भी लोगों को समाज में आगे अग्रसरित करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लोगों को मदद भी करते रहते हैं आगे आकर। इसी वजह से आप आज लोकप्रिय हैं, समाज में लोकप्रियता है। अगर लोकप्रियता के दृष्टिकोण से देखा जाए, ऊपर का जो शीर्ष होगा वो आपका होगा। ये सब तो आप लोग और हमारी जनता, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, उन लोगों का देन है। वो लोग चाहे तो आज हम आगे हैं, शीर्ष पर हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, ये तो हर दल में, हर लोग में। लेकिन एक अगर बात करें किसी पार्टी को छोड़कर, एक निर्दलीय रूप में, बिल्कुल किसी पार्टी के पक्ष में ना होकर, किसी भी विपक्ष में ना होकर, उन सभी को छोड़कर ऐसी लोकप्रियता हासिल करना, ये बहुत ही कम बात है। बिल्कुल। और ऐसी लोकप्रियता आपने हासिल की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज की इस बातचीत कार्यक्रम में जनसुराज का मैंने कुछ सवाल आपसे रखे, जनसुराज के आगामी चुनावों के बारे में, जनसुराज के आगे भविष्य के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया। धन्यवाद इनका कि बिहार के आगामी चुनाव में किसकी कितनी भागीदारी रहेगी, किसकी कितनी सहभागिता रहेगी और जनसुराज की क्या सहभागिता रहेगी, जनसुराज किस विकल्प के तौर पे बिहार में सबसे आगे होगा या सबसे पीछे होगा, ये आपकी और आप सभी जनता जनार्दन पे, आपके विचारों पे निर्भर करता है कि आप जनसुराज को कितने मत से आगे लेकर जा सकते हैं। कल की कार्यशाला को देखकर ऐसा लगा कि जनसुराज एक बड़ी भीड़ की संख्या में आगे आ रहे हैं। इसमें कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े अधिकारी लोग इस सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। जनसुराज का सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ हम जनसुराज के साथ हैं और बिहार को बदलने की दिशा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।